हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोग के लिए करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हुए हैं, ठीक है, जो आप लोग बहुत लोग को पता होगा भी और पता नहीं भी होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लाए हैं करंट अफेयर आपका। इसमें आपका क्या है कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, कौन? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसमें क्या है कि 2025 का सरकारी शटडाउन लग गया, यानी गवर्नमेंट शटडाउन लग गया, ठीक है। शटडाउन आप लोग जहां सोचते होंगे कि सब बंद हो गया, क्या बंद हो गया? तो पूरी तरीके से अमेरिका सरकार क्या चल रहा है? शटडाउन चल रहा है। क्या चल रहा है? सरकारी शटडाउन, यानी गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, जो अब तक का क्या है, सबसे लंबा शटडाउन बन गया, ठीक है। शटडाउन में क्या होता है बताएंगे आप लोग को आगे। शटडाउन का ये क्या हो गया? सबसे लंबा शटडाउन बन गया, जो कितने दिनों तक से जारी है? अभी 38 दिनों से जारी है। कितने दिनों से जारी है? 38 दिनों से जारी है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी शटडाउन चल ही रहा है अमेरिका में, ठीक है। क्या है कि अमेरिका में पहले भी कई बार शटडाउन लग गया था, ठीक है। क्या हो रहा था कि अमेरिका में ऐसा कुछ नया नहीं है कि पहली बार शटडाउन लगा है। अमेरिका में पहले भी शटडाउन लग चुका है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1981 में। याद रखिएगा आप लोग कि अमेरिका में जो हुआ था शटडाउन सबसे पहले, तो कब हुआ था? तो शटडाउन आपका हुआ था 1981 में शुरू हुई थी। फिर क्या हुआ था? नवंबर 1881 में सबसे पहला रिकॉर्ड डाउन 2 दिनों के लिए हुआ था। और जो अब विश्व में हुआ था वो कब हुआ था? कि 1881 में हुआ था। कब का हुआ था? 2 दिन का हुआ था। सिर्फ सब जो पहला शटडाउन था वो 2 दिन के लिए था। आधुनिक काल से 1981 तक अब तक 16 बार शटडाउन हो गया है। कितने बार हो गया है? 16 बार, ठीक है, यानी 16 बार शटडाउन हो गया है। देखिए क्या है 1995 में। कब? 1995 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में 2 बार शटडाउन हुआ था। याद रखिएगा 1995 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में कितना बार शटडाउन हुआ था? 2 बार शटडाउन हुआ था। कब हुआ था? 2 बार शटडाउन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2 बार। जिसमें क्या था? पहला जो शटडाउन था वो कितने दिन का था? 5 दिन का था। जो पहला शटडाउन था जो बिल क्लिंटन जी के कार्यकाल में था वो कितने दिन का था? पहला जो था वो 5 दिन का था और दूसरा कितना दिन का था? 21 दिन का था। कितने दिन का था? 21 दिन का। यह विवाद क्या था? मुख्यतः मेडिकल खर्च और मेडिकेयर खर्च और बजट खर्च पर था। याद रखिएगा कि 1995 में जो बिल क्लिंटन का आया था वो क्या था कि एक मेडिकेयर खर्च था और साथ ही साथ बजट पर था। फिर क्या हुआ? अक्टूबर 2013 में। कब हुआ? अक्टूबर 2013 में क्या हुआ? राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में भी शटडाउन हुआ था, जो कितने दिन तक था? 16 दिन तक था। कितने दिन तक था? 16 दिन तक, जो हेल्थ केयर और कानून को लेकर था। क्या था? हेल्थ केयर और कानून को लेकर था। देखिए आगे, जनवरी 2018 से फरवरी 2018 तक 2 छोटा छोटा शटडाउन हुआ था, जो एक 3 दिन का था और एक 1 दिन का था, ठीक है। आगे देखिए, दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक सबसे लंबा शटडाउन था। याद रखिएगा कि जो अभी चल रहा है 38 दिन से भी ज्यादा का, वो क्या था? दिसंबर 2018 से 2019 तक। किसके कार्यकाल में? डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में। अभी भी चल रहा है जो शटडाउन, वो डोनाल्ड ट्रंप के कारण ही चल रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया? पहले कार्यकाल में कितने दिन का था? 35 दिन का। इसलिए आप लोग को बोले कि पहले 35 दिन का सबसे लंबा था, उसके बाद क्या हो गया? अब हो गया 38 दिन के लिए। ये इसमें क्या होता है ना शटडाउन में, कि जितना भी सरकारी कामकाज रहता है वो सब ठप रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग और भी क्या था कि इस शटडाउन के कारण क्या क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो क्या है, इस शटडाउन के कारण 1.3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं। सोचिए दोस्तों कि आपको सरकारी नौकरी है और काम करना है बिना वेतन का। तो अमेरिका में ऐसा ही चल रहा है कि बिना वेतन का काम लिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि 1.3 लाख से ज्यादा, क्या 1.3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी को क्या किया गया है? बिना वेतन का काम कराया जा रहा है। साथ ही साथ क्या हुआ?
हवाई सेवाओं में इसका असर पड़ा। मान के चलिए हवाई सेवा क्यों नहीं करेगा जब वहां पे शटडाउन चल रहा है। शटडाउन का मतलब ये मत समझिएगा कि पूरा दरवाजा बंद, लोग पूरा देश बंद, ऐसा कुछ नहीं है। जहां 16,700 से अधिक उड़ानें देरी से हुई और करीब 1,000 उड़ानें रद्द हो गई। मान के चलिए शटडाउन चल रहा है, भाई कोई सरकारी कर्मचारी को फ्री में काम कराया जा रहा है तो वो कैसे क्या करेगा। देखिए लगभग 4 करोड़ अमेरिकी भोजन सहायता से वंचित हो गए। क्या हो गया कि लगभग 4 करोड़ अमेरिका के व्यक्तियों को खाना नहीं मिल पा रहा है, उनका सहायता नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण फूड बैंक में लंबी लाइनें लग रही है। क्या हो रहा है, फूड बैंक में लंबी लाइनें लग रही है। ये शटडाउन हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स क्रेडिट के मसले पर राजनीतिक गतिरोध हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस में पहले क्या था, हेल्थ केयर था, अब क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस के चक्कर में क्या हो रहा है, और जो टैक्स क्रेडिट के मामले में राजनीतिक गतिरोध चल रहा है। खासकर ट्रंप और कांग्रेस के बीच में विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है, किसके किसके बीच में, सत्तारूढ़ पार्टी का जो ट्रंप है राष्ट्रपति और जो उनके विपक्ष वाले हैं उनसे। तो कोरोना के बाद यह अमेरिका का सबसे गंभीर शटडाउन माना जा रहा है। एक बार क्या था कि कोरोना काल था, उस समय शटडाउन तो चल ही रहा था, लेकिन इस तरीके से नहीं चल रहा था कि सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी में भेज दिया गया या तो फिर बिना पैसे का काम कराया जा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, इससे क्या हो गया, अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है और कई जो सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही है। आगे देखते हैं क्या है कि 1980 के दशक में, याद रखिएगा कब, 1980 के दशक में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, कौन, रोनाल्ड रीगन के पास 8 बार छोटे छोटे शटडाउन हुए थे। जो राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, उनके कार्यकाल में 8 बार लगा था। वो छोटा छोटा था, यानी 1 दिन 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, इसी तरीके से छोटा छोटा था। कुल मिलाकर वित्तीय असहमति, बजट पारित न होने के कारण, राजनीतिक गतिरोध के कारण ये शटडाउन होते थे। क्या होता था कि असहमति हो जाता था। मान के चलिए कोई कहता है कि इतना पैसा लगाना है, कोई बोलता है उतना पैसा चाहिए, कोई उतना बजट चाहता है, कोई इतना पैसा चाहता है, बस पैसे का ही था। किसी को कुछ और सुविधा चाहिए, किसी को कुछ और सुविधा चाहिए। तो उसके वजह से क्या लगा था, राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के टाइम में छोटा छोटा लगा था शटडाउन, जो 8 बार था। ये इस बार क्या है, मुख्य कारणों में हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स क्रेडिट का मुद्दा, जो अफोर्डेबल केयर एक्ट ओबामा केयर के अंतर्गत था। सॉरी दोस्तों। तो ट्रंप की सरकार और डेमोक्रेट्स के बीच में क्या था, फंडिंग तक विवाद था। क्या था, फंडिंग पर विवाद था। जो क्या था, फंडिंग बिल पास करने के लिए रोक दिया गया था। मान के चलिए जब तक बिल नहीं पास होगा तब तक कैसे काम चलेगा देश का अर्थव्यवस्था। तो इसी वजह से कई सरकारी विभाग के काम करना बंद कर चुके थे। पैसा ही नहीं रहेगा, जब बजट ही नहीं पास होगा तो काम कहां से होगा। तो उसी तरीके से था कि सरकारी विभाग ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे देश में आर्थिक और सामाजिक संकट गहरा गया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया कि फिलिबस्टर नियम खत्म करने का सुझाव दिया। कौन सा, आप लोग को याद रखना है कि किसका दिया, फिलिबस्टर नियम का। किसका दिया, फिलिबस्टर नियम खत्म करने का। आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है कि फिलिबस्टर नियम के लिए किसको खत्म करने का दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि फिलिबस्टर नियम को खत्म किया जाए। ठीक है, किसको किया जाए, फिलिबस्टर को खत्म किया जाए, ताकि रिपब्लिक पार्टी को अधिक बहुमत मिले और बजट पारित हो सके। और इस विवाद में राजनीतिक गतिरोध और बढ़ा दिया। और इससे क्या होता कि रिपब्लिक पार्टी था उसको ज्यादा प्रॉफिट होता, ताकि उसको बहुमत मिल सकता था। देखिए शटडाउन में क्या क्या होता है, नुकसान क्या क्या है शटडाउन का। ठीक है, शटडाउन में क्या क्या नुकसान देखिए। शटडाउन के चलते अमेरिकी जनता को खाने पीने, सबसे पहले क्या हो रहा है, अमेरिका को जनता को खाने पीने में दिक्कत हो रहा है। मान के चलिए आयात निर्यात हो ही नहीं रहा है, कुछ बजट ही नहीं चल रहा है, तो क्या करेगा, खाना पीना कैसे करेगा। दूसरा क्या चल रहा है कि हवाई यात्रा, जो एरोप्लेन से यात्रा करते हैं वो भी नुकसान चल रहा है। कई बेसिक सरकारी सेवाएं बेहद परेशानी हो रही है। क्या हो रहा है कि जितना भी वहां पे सरकार अगर बजट ही नहीं पास करेगा, वहां पे सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको क्या किया जाएगा, बिना पेमेंट का काम कराया जाएगा या तो फिर छुट्टी में भेज दिया जाएगा। तो सारा काम सरकारी अब क्या होगा, सेवा बहुत जर्जर स्थिति में चला जाएगा। वही क्या होता है कि छोटे व्यापारी सरकारी लोन न मिलने से आर्थिक संकट में है। मान के चलिए क्या है, छोटा व्यापारी को अगर लोन अगर नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगा, उसको कैसे लेन देन करेगा। यह सिलसिला तब तक जारी है
तब तक कांग्रेस और राष्ट्रपति बजट पर सहमति नहीं बना लेते। और क्या होगा दोस्तों कि जब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो उसके विपक्ष पार्टी है, क्या है, कांग्रेस, ठीक है, वो क्या करेगा, जब तक अगर सहमति नहीं बनेगा तब तक बजट आपका शटडाउन चलता ही रहेगा, घिंचता ही रहेगा। और इससे क्या होगा, वहां का अमेरिका का अर्थव्यवस्था है वो उसका चरमराते जाएगा, सरकारी सेवाएं नुकसान होते रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आप लोग के नॉलेज के लिए भी है और आप लोग के एग्जाम के लिए भी है। अगर दोस्तों ये अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, अमेरिका के शटडाउन के बारे में डिटेल जानकारी है, ठीक है, कि कब स्टार्ट हुआ, कैसे ये काम नहीं होता है, सारे कुछ है, तो आप लोग वीडियो को पूरे तरीके से देखिएगा, स्किप करके देखिएगा तो बहुत कुछ छूट जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग समझ लीजिए ताकि आप लोग को पूरा डिटेल से पता रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा अमेरिका के शटडाउन पर, तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों पे शेयर कीजिए ताकि वो लोग को भी पता चले कि शटडाउन क्या होता है। जैसे पहले हम भी सोचते थे कि शटडाउन क्या होता है, फिर हमने देखा, फिर पढ़ा, फिर रिसर्च किया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे आप लोग का करंट टॉपिक का कुछ नया वीडियो के साथ।